अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज कॉम्पोजिशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन लोगों ने पहला लेक्चर लिया होगा, उन्हें पता होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन की टाइप्स, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, इन सब को हमने डिस्कस किया था और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को भी पढ़ा था। आज हम, जैसे कि आपको कहा गया था कि टाइप्स ऑफ स्पीच और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाली है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखें, टाइप्स ऑफ स्पीच। स्पीच को ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्टली एक डिफरेंस है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्पीच में, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में और परसुएसिव स्पीच में। बेसिकली इम्प्रॉम्प्टू स्पीच वो होती है जो कि बगैर किसी प्रिपरेशन के डायरेक्ट हम किसी से जाके कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो होती है। दूसरी तरफ परसुएसिव स्पीच वो होती है जो आप किसी को कन्विंस करने के लिए प्रॉपर उसको एक कहने की तैयारी करके जाते हैं, वो आपके पास परसुएसिव स्पीच होती है। आइए इसको रीड करते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं। स्पीच गिवन ऑन द स्पॉट विदाउट एनी प्रिपरेशन। ऑन द स्पॉट जो स्पीच आप देते हैं किसी प्रिपरेशन के बगैर देते हैं, वो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है। ऑन द अदर साइड परसुएसिव स्पीच इन विच स्पीकर अटेम्प्ट टू कन्विंस ऑडियंस टू एक्सेप्ट हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर सके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर इज हु कैन गिव एक्सीलेंट स्पीच। अब वो कहते हैं जो ऑन द स्पॉट बंदा एक्सीलेंट स्पीच दे सकता है, वो अच्छा जो है वो कम्युनिकेटर होता है। अब इम्प्रॉम्प्टू स्पीच की एग्जांपल हमारे पास रहती है डेली कन्वर्सेशन, डिबेट ऑन गिवन टॉपिक्स। ठीक है, ऑन द स्पॉट आपको कोई टॉपिक प्रोवाइड कर दिया गया कि इस पे जी डिबेट करें, वो आपके पास इम्प्रॉम्प्टू स्पीच होती है। दूसरी तरफ परसुएसिव स्पीच वो होती है जो पॉलिटिशियंस देते हैं, जर्नलिस्ट देते हैं, वो प्रॉपर तैयारी के साथ उनके पास एक कागज होता है जिसपे प्रॉपर सारे स्पीच लिखी होती है, वो डिक टू डेट उसे देख के बोलते हैं। अब आप किसी की बात सुन के कह सकते हैं कि वो कौन सी स्पीच दे रहा है। चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन सी स्पीच में आती हूँ, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच या परसुएसिव स्पीच। आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास फर्स्ट माइंड में आ जाता है सेंडर। सेंडर होता है मैसेज भेजने वाला। ठीक है, उसने मैसेज इनकोड करना है, वो स्पीच हो सकती है या राइटिंग फॉर्म में हो सकता है। सेकंड आ जाता है इनकोड करना, यानी अपना मैसेज ट्रांसफर करना, अपनी कलेक्शन जो है वो लिखना या भेजना। मैसेज जो है वो मेन इन्फॉर्मेशन, मेन बॉडी है जिसके लिए सारा ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है चैनल। चैनल कोई भी मीडियम होता है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिसीवर। रिसीवर आपके पास लिसनर भी हो सकता है, रीडर भी हो सकता है। अगर आप बोल रहे हैं तो वो लिसनर है, अगर आप लिख रहे हैं और आपको पढ़ने वाला वो आपके लिए रीडर है। इतनी इनकोडिंग जरूरी है कि मैसेज को इनकोड करना, इसी तरह मैसेज का डिकोड होना, उस इंसान तक प्रॉपर पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। आइए फर्स्ट सेंडर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। When you sending the message, जब आप मैसेज सेंड करें, you are the encoder. स्पीकर और राइटर डिसाइड whether the message should be written or an oral. ये उस पर डिपेंड करता है मैसेज सेंड करने वाले पे कि वो अपना मैसेज आपको लिख के भेजना चाह रहा है या बोल के भेजना चाह रहा है। Being a sender, you may use words, symbols, pictures और graphics that express the objective in the real sense. जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको रियल सेंस में बयान करने के लिए वो कहते हैं अगर आप लिख के कर रहे हैं तो आप अपनी पिक्चर, कोई ग्राफिक, कोई सैम्पल वगैरह भी यूज कर सकते हैं उस चीज को मोर प्रोमिनेंट, मोर हाईलाइट या रियल सेंस देने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज पसंद आई है, कोई जैकेट पसंद आ गई है, कोई वॉच पसंद आ गई है, आपने उस तरह की मंगवानी है किसी से, तो आप साथ पिक्चर सेंड करके बता सकते हैं कि जी ये पिक्चर है और इस तरह की वॉच चाहिए। सेकंड हमारे पास रहता है इनकोडिंग। इनकोडिंग इज द प्रोसेस वेयर द इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट गेट ट्रांसफर्ड इनटू अ फॉर्म टू बी सेंट एंड डिकोड बाय द रिसीवर। इनकोडिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है रिसीवर की तरफ। अब मैसेज इज बेसिकली द बेसिक आइडिया दैट यू वांट टू कम्युनिकेट। द मैसेज मे बी वर्बल और नॉन वर्बल। कि वो कहते हैं कि मैसेज जो है आपका वो आपके पास बेसिक आइडिया है जिसके लिए आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपके पास वर्बल भी हो सकता है यानी रिटन और स्पोकन भी हो सकता है, नॉन वर्बल यानी सैम्पल, पिक्चर और जस्टर्स में भी हो सकता है। आप कोई इशारे से बात समझा रहे हैं, आपसे किसने कुछ पूछा है कि ये चीज आपको चाहिए या नहीं, आपका हाँ या ना में सर हिलाना जो है वो भी आपके पास नॉन वर्बल है। इसके अलावा पिक्चर भी भेज देना, आपने मतलब लिखा या बोला नहीं है, सिर्फ पिक्चर भेज दिया कि ये जी ये चीज है, तो वो भी आपके पास नॉन वर्बल आ जाता है। This is very much important component of communication that your message should be or must be clear and easy to understand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मैसेज क्लियर हो और easy to understand हो रिसीवर के लिए। The most important element in message is your receiver. You must be well aware about your receiver while preparing a message. आपको मैसेज प्रिपेयर करते हुए अवेयर होना चाहिए अपने रिसीवर के बारे में कि आपका रिसीवर कैसा है, आपके उसके साथ कैसे रिलेशन है, वो आपकी लैंग्वेज समझ पाता है या नहीं, वो किस अल्फाज में उससे बात करनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यू शुड कीप इन माइंड हाउ योर रिसीवर विल इंटरप्रेट द मैसेज। बीइंग अ सेंडर यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड योर रिलेशनशिप विद द रिसीवर while preparing message. Sometimes wrong messages may create a loss to your organization and to yourself. अगर आप मैसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर रहे हैं तो वो
गलत तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन सेंड हो गई है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, और अगर आप पर्सनली अपनी तरफ से कोई गलत मैसेज भेज हो गया है तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। फोर्थ में हमारे पास आता है मीडियम। मीडियम यानी चैनल के किस मीडियम के थ्रू आप अपना मैसेज भेज रहे हैं। मीडियम इज बेसिकली चैनल थ्रू विच योर मैसेज रीच टू रिसीवर एंड चैनल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। वो कहते हैं कि मीडियम जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करता है। अब देखें, अगर आपसे कोई दूर इंसान बैठा है, ठीक है, लेकिन आपने उसको कोई बात बतानी है, आप उसे मोबाइल फोन के थ्रू बताते हैं। मोबाइल फोन यहाँ पे आपका क्या आ गया, मीडियम। आपके सामने आपकी फ्रेंड बैठी है, आपने उसे कोई चीज़ समझानी है, वो शायद अल्फाज में कोई आप कह लें कि केमिस्ट्री का रिएक्शन समझाना है या मैथ का क्वेश्चन समझाना है, तो आप बोल के नहीं समझा सकते। उसके लिए आपके पास एक पेन या पेपर है, मैं उसको यूज़ करते हुए उसको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा रजिस्टर और पेन जो है वो मेरे पास मीडियम है। एक टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर जो है वो व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रहा है। अब व्हाइट बोर्ड यहाँ पे क्या है, मीडियम है, ठीक है। इस तरह वेरी टू वेरी करती है कि सिचुएशन के हिसाब से टीवी भी हो सकता है, टीवी के थ्रू आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो टीवी मीडियम है, रेडियो भी हो सकता है, पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है, सोशल मीडिया etc आर ऑल द मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास रहता है डिकोडिंग। इट इज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ कम्युनिकेशन द स्टेज इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज इनकोडिंग। कम्युनिकेशन कैन गो डाउनहिल एट द स्टेज इफ द रिसीवर इज नॉट practicing active listening skills or if they not possess enough information to accurately decode the message। वो कहते हैं कम्युनिकेशन जो है वो तब डाउनहिल में जाती है अगर आपका जो रिसीवर है वो आपकी बात ध्यान से ना सुने, उस तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही ना पहुंचे। आपने इतनी मेहनत से उसे बात बताई, क्या पता कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया हो, या अगर आपके सामने वो है वो आपकी तरफ तवज्जो ना दे रहा हो, कहीं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा हो और सिर्फ आपकी तरफ सर हिला रहा हो, मतलब वो प्रॉपरली आपकी बात समझ नहीं पाया, आपका मैसेज प्रॉपर उसने जो है वो डिकोड नहीं किया, परसीव नहीं किया, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो डाउनहिल में चली जाती है अगर आपकी बात लिसनर जो है वो एक्टिव नहीं होकर सुन रहा आपकी बात हो। 6 पॉइंट हमारे पास रहता है रिसीवर। रिसीवर इज द वन टू होम द मैसेज इज बीइंग सेंड। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रिसीवर इज योर रीडर और लिसनर। सेंडर एंड रिसीवर आर बोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। In one country and culture decoding is easy but outside of this world it becomes difficult। कहते हैं एक कल्चर के लोग जो हैं उनके लिए इजी होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक कल्चर के हैं तो अब देखिए उनकी लैंग्वेज सेम है, ठीक है, उनके कल्चर सेम है, उनके वोकैबुलरी वर्ड जो है उनको एक दूसरे की समझ आती है कि जी इस चीज़ का मतलब ये होता है, इसको ये कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप अपनी कंट्री से आउटसाइड किसी अदर कंट्री से अगर एक इंसान की लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरे इंसान की लैंग्वेज पंजाबी है और उनको एक दूसरे की लैंग्वेज की ज़रा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है कम्युनिकेट करना, इसलिए रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट हमारे पास आता है फीडबैक। फीडबैक इज बेसिकली द रिस्पॉन्स एंड द एक्शन आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। सेंडर ऑलवेज नीड फीडबैक टू चेक वेदर द मैसेज इफेक्टिवली रीच्ड और नॉट। सेंडर नीड फीडबैक टू एग्जामिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द मैसेज। फीडबैक अब कौन देता है, जैसे मैसेज जो है वो कन्वे करता है सेंडर, अब उस मैसेज के रिस्पॉन्स में जो है वो रिसीवर फीडबैक देता है, और जब रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है तो मैसेज सेंड करने वाले को पता चल जाता है कि मेरा मैसेज जो है वो कम्प्लीटली उस तक पहुंच गया है, उसने बात समझ ली है या नहीं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बात करने वाला एंड पे कहता है ओके ठीक है समझ लगी। इस तरह के क्वेश्चन वो इसलिए करता है ताकि उसका जो रिसीवर है वो उसको बता दे कि हाँ जी ठीक है समझ लगी, ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, उसे पता चल जाता है कि मैंने जो मैसेज सेंड किया है, मैंने जो कम्युनिकेशन किया और सक्सेसफुली उस तक पहुंच गई है, तो यहाँ पे वो उसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी लेक्चर 3, इसमें हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।